इस मौसम में, सर्दी के इस मौसम में बच्चों को भाप देना कई बार बहुत फायदेमंद होता है। छोटे बच्चों की उम्र जैसे बहुत कम, न्यूबॉर्न बेबी से लेकर के बड़े बच्चे तक और एडल्ट्स तक स्टीम ले सकते हैं। भाप बड़ी फायदेमंद है, जबकि भाप के साथ एक तो उसकी गर्मी और उसके साथ जो नमी जाती है वो आपके सिक्रीशंस को, या नोज से लेकर के चेस्ट तक के सिक्रीशंस को पतला कर देती है और डिसॉल्व करके मूव कर देती है। सो भाप लेना एक अच्छी प्रक्रिया है और अक्सर हम ट्रीटमेंट के साथ इसको एज अ एडजंक्टिव ट्रीटमेंट या सपोर्टिव ट्रीटमेंट कहते हैं। ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि जो मेन मेडिसिन हैं उसके साथ अगर भाप भी ली जाए तो बहुत फायदेमंद होता है। अगर हम बच्चों को दो कैटेगरी में बांटें, छोटे बच्चे, लेट से न्यू बॉर्न से लेकर के 3-4 साल तक के बच्चे, और फिर उससे बड़े बच्चे जो कि बैठ सकते हैं चेयर पे आराम से। तो जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं उनको भाप कैसे देनी होती है, उनको अपनी गोदी में ऐसे उल्टा लिटाना होता है। ये स्टीमर है, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ कि कैसे स्टीमर को के साथ हम भाप देते हैं। तो इसको ऐसे अपनी गोदी पे बैठाना है। आपके पैरों से बच्चे से स्टीमर की दूरी को थोड़ा कंट्रोल हो सकती है, इसको ऊपर नीचे करके आप कंट्रोल कर सकते हैं और आपका हाथ बच्चे के ऊपर फर्मली रहेगा ताकि बच्चे रोते हैं अक्सर और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं गोदी से, तो वो भी नहीं होना चाहिए। आपका पूरा ध्यान इस पे होना चाहिए और आपने अपने ऊपर एक बेडशीट भी ले लेनी है ताकि आपको भी साथ में भाप की गर्मी महसूस हो और आपको पता हो कि बच्चा कितनी हीट महसूस कर रहा है। तो प्लीज स्विच ऑन। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे अगर बच्चा ऐसे गोदी में है तो आप देख सकते हैं कि स्टीमर से उठती हुई भाप बच्चे के चेहरे पे होनी चाहिए। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा और इस तरफ तो और पास में ले जाता हूं तो आप देख सकते हैं कि उठती हुई स्टीम बच्चे के चेहरे पे लगनी चाहिए। ये स्टीमर अगर फ्लोर पे हो तो और भी अच्छा है। नॉर्मली बच्चे के फेस और स्टीमर के मुंह के बीच में 2 फीट का फासला होना चाहिए। उससे भाप की जो गर्मी है बच्चा अच्छी तरह टॉलरेट भी कर लेता है। अगर बच्चा इस प्रक्रिया के दौरान रोता है तो वो एक्चुअली और भी अच्छा है क्योंकि अच्छी तरह स्टीम चली जाती है। सो उसके रोने से चिंता ना करें, पर उसकी गर्मी को जरूर मॉनिटर करें अपने ऊपर एक बेडशीट लेके। अपने ऊपर जब आप बेडशीट लेकर के ऐसे सारा कवर होता है तो एक छोटा सा टेंट क्रिएट हो जाता है, उससे आप भाप की गर्मी को खुद भी महसूस कर सकते हैं और साथ में भाप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर भी बच्चे को मिलती है और जब चाहे तो उसको हटा करके जो स्टीम का एक्स्ट्रा प्रेशर आप रिलीज कर सकते हैं। ये तो बात हुई छोटे बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबी से लेके 2-3 साल तक के। बड़े बच्चों को भाप देने की प्रक्रिया वैसी है जैसे मैं बैठा हूँ, सेम प्रोसेस है, पर ऐसे में बच्चे को चेयर पे बैठाना, बच्चे को अच्छी तरह होल्ड करके रखना, गर्म पानी का छिट्टा या कुछ इस प्रकार की चीज बच्चे के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि अगर स्टीमर देने के लिए आप इस रेडीमेड ब्यूटी पार्लर वाला जो स्टीमर है उसको यूज करें। ये आपके सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन है। तो बच्चे को ऐसे बैठा करके बच्चे को ऐसे ये भाप उसके चेहरे पे लगेगा, ऊपर आप उसके बेडशीट या टॉवल दे दें और घड़ी देख करके उसको 10 मिनट के लिए भाप देनी है। भाप देने की सिंपल प्रोसेस, जितना सिंपल होगा आप उसको उतनी बारी दे पाएंगे। 3 या 4 बारी भाप देने की जरूरत पड़ती है अगर बच्चे को ब्रोंकाइटिस है या छोटे बेबी को निमोनिया है। तो ये प्रोसेस में आपका अगर कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप बहुत अच्छी तरह मेडिसिन के असर को और बढ़ा सकेंगे। एक और इसके साथ मैं एडिशनल पॉइंट कहना चाहता हूँ कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं जो ऐसे भाप नहीं लेते या हाथ से बाहर बहुत ज्यादा रोते हुए निकल के जाते हैं, एक बहुत अच्छा तरीका होता है उनको सोते हुए भाप देने की। सो अगर ये बेड है तो बच्चे को उस बेड के सिरे पे लेके जाना होता है। ऐसे बच्चा अगर सो रहा है तो ऐसे सो रहा है, इस तरफ ये बुक्स हैं पर आपने 3 पिलोज रख देने हैं और यहाँ पे 2 पिलोज होने चाहिए। तो 3 पिलोज और 2 पिलो के बीच में होता है। स्टीमर फ्लोर पे पड़ा रहेगा, एक बेडशीट लेके आपने ऐसे पूरा बच्चे को ढक देना। बच्चा सो रहा है और आपका हाथ इस तरफ होना चाहिए ताकि बच्चा अगर इस तरफ पलटी लेना भी चाहे तो वो नीचे ना गिरे आपके हाथ से सपोर्ट से। और उस ऐसे उंगली करके आपने एक छोटा सा टेंट बना लेना, एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। आपके हाथ को भाप की गर्मी महसूस होगी और आपके हाथ को लगने वाली गर्मी से बच्चे को मिलने वाली गर्मी का आपको पता होगा।
सोते हुए आप बच्चे को 15 मिनट 20 मिनट आराम से भाप दे सकते हैं। जब कभी आपको लगे कि ज्यादा गर्म हो गया है वो टेंट का माहौल, तो आप चादर हटा करके एक्स्ट्रा स्टीम का प्रेशर रिलीज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर देविंदर भाट है फ्रॉम सेहत हॉस्पिटल, एंड सेहत हॉस्पिटल केयर्स फॉर योर चाइल्ड, एंड थैंक यू फॉर योर टाइमिंग।